हम कोई इमरान खान थोड़ी हैं जो कहेंगे 9 दिन में बदल देंगे, 90 दिन में बदल देंगे। ये बच्चों का खेल है। 2 साल में बिजली के अंधेरे ना खत्म किए तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। 3 साल में बिजली का लोड शेडिंग खत्म करना की तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। बिलावल मियाँ, हम तो वोट से आए हैं और मियाँ वोट से ही जाएंगे। अगर गए तो डंडे सोटे से नहीं जाने वाले। शरीफों को समझाना है, हमें आपका शक्ल नहीं देखना है, आपका मुंह नहीं देखना है। फिर से तो मेरा मुकाबला है नवाज शरीफ के साथ है। वोट नवाज शरीफ को मिले, फैसले इमरान खान करे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। नाजरीन, इल्ज़ामात लगाना, दावे करना और सियासी मुखालिफिन को ललकारना पाकिस्तानी सियासी कल्चर का एक लाजिमी हिस्सा है और बज़ाहिर पाकिस्तान की सियासी जमातें इस कल्चर को तब्दील करने में कुछ ज़्यादा दिलचस्पी भी नहीं रखती हैं। माजी में अगर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब साबिक़ सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब को सड़कों पर घसीटने का इरादा रखते थे, तो अब हुकूमती वज़रा यही ट्रीटमेंट इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को देना चाहते हैं। आबिद शेर अली साहब की जो गुफ्तगू है आज की, वो हमें कम अज़ कम इसी हवाले और इसी हवाले से दावा करती नज़र आती है। ये भी नाज़रीन जहन में रहे, ये उसी जमात के वज़रा हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाकिस्तानी सियासत में बदतमीज़ी का कल्चर लाने का इल्ज़ाम लगाते हैं। अब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो वफाकी वज़ीर रेलवे हैं, वो भी आज लाहौर में अवाम से एक खिताब कर रहे थे और इस मौके पर जहां वो PTI को ललकार रहे थे, अपनी गुड गवर्नेंस का हवाला देते हुए उनकी बैड गवर्नेंस पॉइंट आउट कर रहे थे, वहीं उन्होंने एक मरतबा फिर हुकूमत के खिलाफ एक साजिश का हवाला दिया। ये हुकूमती नैरेटिव नाजरीन अब आपको PTI पर जवाबी इल्ज़ामात से होता हुआ एक साजिश की जानिब जाता हुआ, एक साजिश के नैरेटिव में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारा सवाल ये भी है नाजरीन कि हुकूमत के ख़िलाफ़ आखिर ये साजिश कहाँ हो रही है और ये इमरान खान साहब या सियासी मुखालिफिन को सड़कों पर घसीटने का नारा या दावा, ये क्या पैनामा दबाव का नतीजा है या इसका कोई और जवाब भी है? इसी पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवाता हूँ। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर निहाल हाशमी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान फवाद चौधरी साहब शामिल गुफ्तगू होंगे और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांडियो साहब भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। हाशमी साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, ये अब तवातुर के साथ हुकूमती वज़रा एक साजिश का जिक्र कर रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, और आज तो साद रफ़ीक साहब ने बड़ा वाज़ेह अंदाज में कहा कि हम किसी डंडे से, किसी साजिश या धमकी से नहीं जाएंगे। तो हमें जरा बताइए हाशमी साहब, ये कौन साजिश कर रहा है जमहूरी हुकूमत के खिलाफ? किसके हाथ में है ये डंडा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सियासी कारकुन और सियासी जो ज़ाम्मा है वो अपने अपने अंदाज में तशरीह करते हैं। ये आपने देखा होगा कि 2013 के इलेक्शन से आमतौर पे ये होता है कि जब इलेक्शन की गहमा गहमी के बाद तमाम सियासी जमातें अपने अपने मैंडेट को लेकर के, और जो अपने अपने मैंडेट के बाद जो उन्होंने अपने इलेक्शंस में मशवरे या मंशूर पेश किया होता है, वादे किए होते हैं, उसको अमली जमा पहनाते हैं। और यही काम मुस्लिम लीग नून ने किया कि वो अपने मैंडेट के बाद अपने काम पे जुट गई, और जो हमने लोगों से कहा था कि हम अंधेरे मिटाएंगे, हम रोशन करेंगे पाकिस्तान को, हमने कहा था कि हम सड़कों का जाल बिछाएंगे, हमने कहा था कि हम लैपटॉप देंगे, हमने कहा था कि इन्वेस्टमेंट लाएंगे। और ये आप देखिए, पाकिस्तान की एक तारीखी काम हुआ है कि बड़े अरसे बाद $54 बिलियन के इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आया, और उसको हमें चाहिए था कि हम सब लोग मिलकर उससे सेलिब्रेट करते, उस चीज को बेहतर तौर पर ये करते। ये इन्वेस्टमेंट ना मुस्लिम लीग नून के पास आया था, ना ये PTI के पास, ना पीपल्स पार्टी, ये पाकिस्तान के पास आया और पाकिस्तान के अवाम के पास आया और मुस्तकबिल के पाकिस्तान के पास आया। तो हमें इसे बेहतर तौर पे लेके चलना था। मगर आपने देखा होगा कि PTI और दीगर जो लोग थे, उन्होंने एक शोर होगा शुरू कर दिया, धरने दिए, नारे लगाए, फिर इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को चैलेंज किया गया, फिर एक जुडिशियल कमीशन कायम किया गया। हमने समझा कि शायद उसके बाद ये मामला तय हो जाएंगे और अपने अपने मैंडेट में जाकर के लोग अपने अपने इलाके में काम करेंगे, मगर ऐसा नजर नहीं आया। और उसकी वजह वही लोग, वही अनासिर, वही कुव्वतें मुसलसल इस काम पे मामूर रही। तो मैं ये समझता हूँ कि
जो तामीराती काम करते हैं, जो पॉजिटिव डायरेक्शन पे काम करते हैं, उन्हें ये महसूस होता है कि एक हद तक होता है मुखासमत, एक हद तक होता है पॉलिटिकल एक दूसरे के साथ अदावत, मगर उसके बाद हर किसी को अपने मैंडेट पे जाना चाहिए। यहाँ हमने देखा कि हाशमी साहब कता कलामी, आप ये कह रहे हैं कि पनामा का बस तस्करा छेड़ती पीटीआई और फिर दस्तबरदार हो जाती, उसको प्रेस करना इशू को साजिश है। होने की तो बात हमने की नहीं आपसे। देखिए, पनामा का मैटर आया, अदालतों में चल रहा है, मुकदमा चलना चाहिए, अदालतों का अपना तौर तरीका है। वो एक बहुत अच्छा सा, कल मुझे किसी ने एक व्हाट्सएप किया, उस व्हाट्सएप में एक बुजुर्ग बाबा कहता है कि हेडलाइन सुनने के बाद कि सुने ऐसी जे मुकदमा है नवाज शरीफ से, तो हर रोज जानता है इमरान खान साहब को चाहिए था कि केटी में जाते, जो वो और पब्लिक मोबिलाइजेशन, मगर जिस अंदाज में उन्होंने देवड़ी पकड़ा हुआ था अदालतों का, और उस देवड़ी से हट नहीं रहता, और देवड़ी के बाहर जाकर के प्राइम मिनिस्टर, उनकी फैमिली और उनके बुजुर्ग और उनके वालिद और उनके खानदान और उनसे औरतों के बारे में जिस तरह से नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, देखिए ना, जबान तो सबके पास है तो लोग, और हमने उस हद तक नहीं जबान इस्तेमाल किया जो फैमिली के बारे में खास। तो यही जमहूरी हुकूमत के खिलाफ साजिश हो गई। फिर पॉजिटिव काम नहीं करेंगे तो ये तो साजिश ही लगता है। ठीक हो गया, मुझे जरा मौका दीजिएगा। चांडिया साहब, आप भी हमें ज्वाइन, शुक्रिया। ये माजी में पीपल्स पार्टी की हुकूमत शिकवा करती थी कि उसके खिलाफ साजिश हो रही है, और अब नून लीग की हुकूमत और इनके वज़रा तवातुर से यही बात कर रहे हैं। तो चांडिया साहब, आपको भी फिर बहुत तशवीश होगी कि इस जमहूरी हुकूमत के खिलाफ भी किसी मरहले पर साजिश हो रही है किसी जगह पर। देखिए, हमने जब ऐसी चीजें महसूस की तो हमने तमाम इख्तिलाफात को बालाए ताक रख के जमहूरी हुकूमत की मदद की। जब ये पहली इन्होंने इमरान खान साहब ने जब रैली निकाली और मुजाहरा किया पनामा के इशू पर और करप्शन के इशू पर, हमने सब मामले पर अगर जमहूरियत को नुकसान पहुंच रहा है और ऐसे इशारात मिल रहे थे, जैसे वो कह रहे थे कि उंगली उठ जाएगी और अलामा साहब कहते थे सूरज तुलू होने वाला है, तो हमने जमहूरियत की मदद की। हाँ, अगर जमहूरियत का कायद ही उस वक्त वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब थे तो उनकी हिमायत करना हमें बुरा नहीं लगा, हम जमहूरियत की मदद कर रहे थे। पीपल्स पार्टी के हवाले से और तरीकेकार था। पीपल्स पार्टी के जमाने में मियां नवाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर दरखास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, कहने लगे कि पार्लियामेंट अपनी हिफाजत खो चुकी है। ऐसा काम हमने नहीं किया, आप तसव्वुर करें ना। फिर जो उन्होंने इल्जाम लगाए मुसलसल तसलसल के साथ, मियां ज़िया-उल-हक के जमाने से जो उनके पीर साहब हैं, उनके जमाने से जो रूहानी वाले साहब हैं, उनके उस जमाने से लेकर आज तक हमें कहते रहे हमारी हुकूमत तक करप्शन एहतसाब, कोई बात नहीं। लेकिन अब जब उनके हवाले से अगर करप्शन के बैन अवी स्कैंडल न इमरान खान साहब ने लगाया है, ना पीपल्स पार्टी ने लगाया है, एक बैन अवी स्कैंडल जाहिर हुआ है जिसकी बात आई है, और फिर मियां साहब जिनका एहतराम भी करते हैं वजीर आज़म है, उनके बयानात, उनके लीडरों का छुप जाना, इनकार करना उनको डिफेंड करने से, और शक शुबहात, बच्चों के बयानात, उन सारों ने इस मामले को बनाया। लेकिन हमारे मामले में, और फिर जब अपना एहसाब हमने कहा चलो एहसाब हो जाए, वजीर आज़म का क्यों? इसलिए कि वजीर आज़म का अगर पहले एहसाब एक कोई इदारा बनेगा तो कोई पाकिस्तान का सियासतदान उस एहसाब से बच नहीं पाएगा। जब वजीर आज़म का एहसाब हो रहा है तो बाकी किसका? तो सर, आपको लगता है कुछ साजिश हो रही है नून लीग की हुकूमत के खिलाफ? कुछ साजिश हो रही है किसी जगह पे? इस दौरान भी बेजान हमने ऐलान किया, अगर हमें महसूस होगा और ऐसी कोई तहरीक जिससे जमहूरियत को नुकसान हो, तोड़ फोड़ हो, आग जलाओ घेरा हो, हम उसका हिस्सा नहीं बने। हमने तहरीक की बात की है, एक सियासी और जमहूरी तहरीक की, हमारे चेयरमैन ने मुतालबात पेश किए, लेकिन ये नहीं कहा कि निकल जाओ, तोड़ फोड़ करो, घेराओ जलाओ करो, नहीं। हमने दबाव बनाना शुरू किया है, हमारे सियासी चल रहे हैं, तो हमारे खिलाफ जो कुछ कर रहे थे उस वक्त की अपोजिशन वो और था, हमारा तरीक़ेकार कुछ मुख्तलिफ है। ठीक है फवाद साहब, ये अब जो मैंने जिक्र किया इब्तदाई में कि हुकूमती शख्सियात का जो नैरेटिव है पीटीआई को लेकर, वो अब जवाबी इल्जामात से होता हुआ एक साजिश तक आ गया है। तो इस सियासी जमातों को तो बड़ा मसला होता है कि जब उन्हें ब्रैकेट किया जाए मखसूस हलकों के साथ, किसी मुबैना साजिश के साथ, तो पीटीआई कंसर्न नहीं है, उसे एक साजिश के साथ ब्रैकेट किया जा रहा है?
मैं तो समझता हूं कि निहाल हाशमी साहब को बताना चाहिए कि इस साजिश में हमारे साथ कौन शरीक हैं। क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार साहब हमारे साथ हैं, क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर बाजवा साहब हमारे साथ हैं, या फिर जो ISI के चीफ हैं नवीद मुख्तार साहब वो हमारे साथ हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे साथ कौन है। वैसे तो मैं ये समझता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट, चाहे वो पाकिस्तान का फौजी हो, पाकिस्तान का जज हो, पाकिस्तान के अवाम हो, उनको PTI का साथ देना चाहिए, क्योंकि हम पाकिस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं और पाकिस्तान की इस लड़ाई में एस्टैब्लिशमेंट के हर आदमी का भी उतना ही फर्ज है कि वो PTI का साथ दे जितना कि बाकी किसी पाकिस्तानी का फर्ज है। क्योंकि ये इल्ज़ामात क्या है? इल्ज़ामात ये है कि पाकिस्तान के हुक्मरान अरबों रुपया पाकिस्तान से लूटते हैं, उसके बाद जाके वो लंदन में, पनामा में, कतर में, दुबई में, सऊदीया में वो पैसे जो हैं वो लगाते हैं और उसके बाद अपने बच्चों को वहां भेजते हैं, जो उन पैसों को इस्तेमाल करता है और लग्जरी लाइफ गुजारता है। ये है पनामा का क्रक्स। अब ये कहना कि ये साजिश हमने की है, ICIJ हमारे इन्फ्लुएंस में नहीं है, जर्मन अखबार सुदित्से ज़दबर हमारे इन्फ्लुएंस में नहीं है, BBC हमारे इन्फ्लुएंस में नहीं है। और अगर ये झूठे थे, ये तमाम अखबारात, ये तमाम साजिश जो है ये झूठी है, तो 7 महीने हो गए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने, जैसा इन्होंने वादा किया था कि ये सू करेंगे, केस करेंगे, बाहर जाके, यूरोप में जाके, लंदन में जाके इनके ऊपर, अभी तक उन्होंने क्यों नहीं किया? हकीकत यह है कि तमाम सच सामने है, तमाम जो हमारी एक अदालत तो ठीक है, कानूनी अदालत है, वो जो लगी हुई है वो अपना फैसला जो भी करे, अवाम की जो चौक में, जो कचहरी में, जो बैठक में है ना, मसला वो गालिबन धरना है, जो एक मुस्तकिल ताना बन गया है और वो धरना शायद अब आपका पीछा नहीं छोड़ रहा। नहीं, धरना का भी कोई मसला नहीं है। धरने के बाद जो हुआ है वो ये हुआ है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, जो कई अपोजिशन पार्टीज में से एक पार्टी थी, धरने के बाद एक अकेली अपोजिशन पार्टी बनकर के निकली और अब धरने के ऊपर जो रोना पिटना है वो इनका इसलिए जारी है कि जो आज भी साद रफीक साहब ने, जिस तरह से आपने देखा, पहले तो आपने देखा कि खैबर कॉलोनी जहां पे वो 4.5 साल बाद अपने हल्के में तशरीफ लाए, वहां के लोगों ने एहतजाज किया कि अब आपको याद आ गई है। तो जिस तरह वो थानेदार ने जब चोर को जूते मारे तो उसने कहा हाय मेरी अम्मा, और अम्मा ने कहा कि चलो उस थानेदार के कुर्बान जाऊं जिसने मां तो याद दिला दी। एक तो जो वोटर है PMLN का, उसको भी हमारा ही शुक्रगुजार होना चाहिए कि आज वजीर आजम हर जगह जाके फीते काटते हैं और जाली मंसूबे ही सही, लेकिन इस बहाने वो जा रहे हैं। साद रफीक साहब को दर दर की ठोकरें खाना पड़ रही हैं, इनके वुजरा को दर दर की ठोकरें खाना पड़ रही हैं। ये सारे का सारा PTI का क्रेडिट है जो आज ये फंड्स भी रिलीज कर रहे हैं, जो ये सब कुछ कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला इसका जो कंक्लूजन होगा वो एक नए पाकिस्तान की बुनियाद रखेगा। आपको चीखें आना शुरू हुई हैं, ये बढ़ेंगी। एक ब्रेक ले लूं नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम जरा इस पर बात कि आज साद रफीक साहब जो कह रहे थे कि हम वोटों से आए हैं और सिर्फ वोटों से ही जाएंगे, उन्हें ये क्यों कहना पड़ा? हालांकि बहुत से कानूनी और आईनी तरीके हो सकते हैं हुकूमत के जाने के, तो ख्वाजा साहब ये बात क्यों कह रहे थे? इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। निहाल हाशमी साहब, मैं आपकी जानिब आ रहा हूं। आज साद रफीक साहब ने कहा हम तो सिर्फ वोटों से जाएंगे। तो हाशमी साहब, आप समेत दीगर हुकूमती शख्सियात भले ये कहते रहें, लेकिन आपको अंदाजा है ना कि ये काम तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी कर सकता है। तो उस सूरत में आपको फिर शिकवा तो नहीं होगा कि कोई साजिश थी? देखिए, मैं एक तो आपकी मीडिया की तमाम लोगों की काफी मेहरबानी कि हमारी अवेयरनेस काफी करते हैं और हमें काफी करवाते हैं। शो भी आप लोगों का अक्सर हिट हो जाता है। मैं बिहार से वकील समझता हूँ कि ये केस में ना कहीं पे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का नाम है। अच्छा हाशमी साहब, आप जैसी शख्सियत ऐसी बातें ना कहें तो हमें शो हिट करने का मौका ही नहीं मिलेगा। अच्छा ना में हमारा जिक्र है वहाँ पे पैनामा पेपर्स पे, ना कोई ऑफशोर कंपनी है। अब ये खानदान की ट्राई कर रहे हैं, जरूर करें, मगर मैं समझता हूँ कि इस केस में कोई जजमेंट एज ए वकील, एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, प्रैक्टिसिंग लॉयर, मैं समझता हूँ एज ए क्रिमिनल प्रैक्टिसिंग लॉयर, कि अदालत से कुछ नहीं आना है। जो भी किसी को इक़्तिदार में आना है या इक़्तिदार से जाना है वो अवाम ने फैसला करना है। और ये चाहते हैं हमें उलझा देना हमारे दोस्त के हम जो अवाम की खिदमत कर रहे हैं, जो हमने ऑरेंज मंसूबे या मोटरवे या बिजली या कारखाने या इन्वेस्टमेंट लाया है, वो रुक जाए। लेकिन ये धरने से हाँ हमें बहुत तकलीफ हुई थी, इसलिए भी तकलीफ हुई थी कि मेहमान और ब्रादर
मुल्क चाइना के प्रेसिडेंट का दौरा मुलतवी हो गया था। चाइनीज प्रेसिडेंट यहाँ तक इन्होंने तंग किया कि आखिर में पिछले महीने आपको पता है कि बीजिंग में बुलाया गया सारे दोस्तों को कि आप अपने मसाइल हल नहीं कर सकते, आए बैठे बीजिंग में, और सारे स्टेक होल्डर गए और फिर वहां पे सारे बात मान गए। काश पाकिस्तान में ये बात मान लेते। परवेज खड़क साहब भी गए थे, मुराद अली शाह साहब भी गए थे, पंजाब के भी गए थे और केपी के भी गए थे, सारे लोग गए थे। तो हम अपने घर के जो गंदगी है वो बाहर जाके जब धोते हैं, दिखाते हैं, तो फिर दूसरों को भी मौका मिलता है हमारे बारे में बात करने का, राय कायम करने का। तो हमें ये तकलीफ है और ये इनको ये तकलीफ है अगर हमने $54 बिलियन की जो आवाम की जिंदगी में बेहतरी आई, अगर बिजली आएगा तो कारखानों में पैदावार बढ़ जाएगा, अगर बिजली आ जाएगा तो पाकिस्तान का एक्सपोर्ट बेहतर हो जाएगा, अगर अंधेरे मिट जाएंगे तो लोग सुकून का सांस लेंगे, अगर घर के आएंगी तो फासले सिमट जाएंगे, तो फिर इनको कौन वोट देगा। और गुड गवर्नेंस फिर देखें आप, तो और सिंध को जो बदलनी था वो खत्म किया इस गवर्नमेंट ने, मोहम्मद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने। इनको बदलनी चाहिए। ये तो कहते थे कि तालिबान को बुला लिया जाए, उनसे मुज़ाकरात कर लिया जाए और पाकिस्तान के लोगों को उसकी भले भारी कीमत अदा करनी पड़े। हम अपना चल सर, हम फिर माजी में चले गए। नैरेटिव वही है कि पीटीआई मुल्क की माशी तरक्की की दुश्मन है। मुझे मौका दीजिएगा हाशमी साहब। हाशमी साहब मैं पलट कर आता हूँ। चांडियो साहब, साद रफीक साहब आज कह रहे थे, हुकूमती शख्सियात ये कहती हैं मुसलसल कि वजीर आजम की किरदार कुशी की जा रही है। तो चांडियो साहब, आपकी दानिश में ये अवामी हमदर्दी के लिए हुकूमती वज़रा वजीर आजम को एक विक्टिम बनाकर पेश कर रहे हैं, या आपको लगता है पीटीआई ने इतनी बेजा चढ़ाई की है कि वजीर आजम हकीकतन एक विक्टिम है किरदार कुशी मुहिम का? मैं उन सियासी कारकुनों में से हूँ जो मियाँ साहब का मुखालिफ हूँ, खुद को समझता हूँ, लेकिन कभी किसी ने मेरे प्रोग्राम में मियाँ साहब की जात पर अगर कोई बेजा तनकीद की या गिरे हुए अल्फाज इस्तेमाल किए तो मैंने ये नहीं परवाह की कि मेरा वास्ता पीपल्स पार्टी से और मेरी दूसरे दोस्तों से लड़ाइयाँ हो जाती थी। लेकिन यहाँ मामला हमने नहीं कहा कि मियाँ साहब, हमने नहीं कहा कि मियाँ साहब इसमें मुलविस है, नहीं है मियाँ साहब का नाम, ठीक है, लेकिन मियाँ साहब को क्या जरूरत थी इस इशू पे 3 खिताब करने की? कौम से 3 बार खिताब किए, असेंबली भी जो उन्होंने तकीर किए वो आप देख ले, फिर छोड़े इन बातों को, अच्छी बात करते हैं। एक बच्चे को बिठाए जिसको समझ आती हो, किसी और इंसान को बिठाकर सिर्फ मियाँ साहब के साहबजादों के और साहबजादी का बयानात, फिर उनके हर लीडर का बयान सिर्फ एक साथ सुना दे, कहें जनाब इन बयानात में से आप क्या समझते? सब कहेंगे नहीं जी जनाब, मियाँ साहब तो मुजरिम है, मियाँ साहब तो मुलविस है। खुद किसी ने नहीं उलझाया मेरी जान, इसको खुद नून लीग ने उलझाया। पहले मियाँ साहब अपने घर जिम्मेदारी उठा ली तो पहले कहा मेरे बच्चे भी हाजिर, मैं एहतसाब दूंगा, मेरे बच्चे भी आएंगे। कोई जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी। कहते जनाब आप कर लें, हम बैठे हैं। अब अगर हालात ने इस जगह पहुंचाया, अगर अब सुप्रीम कोर्ट कहे तो क्या फायदा? मैं तो कह रहा था, मैंने 2-3 महीने पहले कहा मियाँ साहब के पास रास्ता है, कहें कि जनाब आ जाए एहतसाब करें, जो अपोजिशन बना रही उन पे करें। फिर मौका था उनको, वो कह देते कि जनाब मैं हट जाता हूँ, मेरे पास बहुत सारे खानदान के लोग हैं जो असेंबली में हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको कर सकते हैं, किसी और को नहीं करते एतबार किसी दूसरे मुस्लिम लीग पर। तो बहुत सारे खानदान के लोग हैं ससुराल में, इधर उधर बहुत सारे। चांडी साहब, आपका नुक्ता ये वज़ीर आज़म ने खुद मौका फराहम किया है अपने किरदार पर सवाल उठाने का, बिला शिबा जिसने भी मशवरा दिया। अब देखिए आप एक बयान याद रखें, सामने लाए, चौधरी निसार अली खान साहब बहुत बड़ा भाजा बोलते हैं, बहुत कम छुपा के कोई बात करते हैं। उनसे किसी ने पूछा, वो मैंने देखा, किसी ने पूछा जनाब आप करें, जनाब मैं उनके बच्चों को डिफेंड क्यों करूंगा, ठीक है, इस अंदाज से। और फिर साद रफीक साहब ने एक बार डांट दिया, कहा मैं कोई उनका वजीर हूं या उनका वकील हूं, आप प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे तो मैं जवाब। तो कोई ऐसे बयानात उन्होंने आगे बात बढ़ा के, और कोई सीजन कोई अहम मुस्लिम लीग की रहनुमा पूरा अरसा इस केस को डिफेंड करने नहीं आया, सवाए वो 2 बुजुर्ग के, मुझे उनके लिए इज्जत है, मुशर्रफ साहब के साथ थे, वो डिफेंड कर रहे हैं। अभी मजबूरन होकर हाशमी साहब भी आए हैं, अभी आए हैं देर से, साद रफीक भी आए, इसके बावजूद भी कोई जो नाम तस्लीम शुदा मुस्लिम लीग की रहनुमा जो वज़रा इतने बैठे, कोई नहीं डिफेंड करना। अभी देखे डार साहब मेरे लिए बड़े मोहतरम है, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, उनके एतराफी बयान के, औरों को एतराफी बयान पे फांसी आ जाए, औरों के एतराफी बयान को कभी नहीं आपने एग्जामिन किया कि देखिए कि ये किन हालात में बयान दिया गया।
हमारे यहाँ तो झूठे बयान आए एतराफी, उनमें भी आपने हमारे कायद को फांसी दी। ठीक अब है, यहाँ के नुक्ता आ गया चांडे साहब, नुक्ता आ गया। मैं ब्रेक पर जाने से पहले आज साद रफीक साहब ने एक सवाल उठाया, मैं चाहूंगा फवाद चौधरी साहब खुसूसन ये सवाल जरा गौर से सुने, मैं फिर इसका जवाब लेता हूं। वो सवाल उठा रहे थे साद रफीक साहब, अगर हम इस वक्त प्ले कर पाए, कि नवाज शरीफ साहब ने क्या कभी बदतमीजी की है मुखालिफिन से? जी, लंबी लंबी छोड़नी नहीं पड़ती, लंबी लंबी बातें नहीं करनी पड़ती, आपको काम करना पड़ता है। कभी आपने नवाज शरीफ साहब को सुना है अपने मुखालिफिन की बेइज्जती करते हुए? कभी? फवाद साहब अगर मुख्तसर जवाब है तो ब्रेक से पहले दे दीजिए, वरना मैं वापसी पर लेता हूं। कभी नवाज शरीफ साहब ने मुखालिफिन से बदतमीजी की है? हाँ नहीं, उन्होंने दानियाल अजीज, साद रफीक, तलाल चौधरी और ये जो रखे हुए हैं, तो जाहिर है कि उनको क्या जरूरत है, अनलीश कर देते हैं जब भी बात। इसका मतलब है आप एतराफ कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म का अपना लहजा बड़ा धीमा और शीरीं है? नहीं, वज़ीर आज़म का अपना लहजा जो है वो बहुत सही है, उन्होंने नीचे लोग रखे हुए हैं, यही मुनाफकत होती है, इसी को हम हिपोक्रेसी कहते हैं। और कि आप अपने जो है वो लोग रख लें और उनको जब जो है वो इशारा कर दें, और वो अपना जो बदतमीजी अभी साद रफीक साहब ने की है या ख्वाजा आसफ ने की है, और आपने अभी देखा है अदालत के बाहर जो इन्होंने तमाशा लगाया है, वो किसकी मर्जी से लगाया है? आपका ख्याल है कि वो वज़ीर आज़म की मर्जी के बगैर वो सब कुछ ये सब कुछ कर रहे हैं? ये सारे जो है जो कुछ है जो कुर्बत के लिए कर रहे हैं, कुछ है जो वजारत के लिए कर रहे हैं। और हमने तो तहरीक चलाई है दानियाल अजीज साहब की वजारत के लिए, आपको पता ही है, हम तो दुआएं करते हैं हर हफ्ते उनके लिए कि अल्लाह उनको वजीर बनाए। लेकिन चल मैं ब्रेक में फवाद साहब, आपकी दीगर तहरीकों की तरह वैसे ये तहरीक भी खासी कामयाब नहीं हुई। देखिए, ये तो अब नवाज शरीफ साहब की मर्जी है ना, हम तो चाहते हैं इनको वजीर बनाए। निहाल हाशमी साहब के लिए भी हमने कोशिश की थी गवर्नर बनाए, लेकिन नहीं बनाया। चल मैं एक ब्रेक ले लूँ। अब ये चूंकि लहजों की बात हो रही है, तो आज कह रहे थे आबिद शेर अली साहब सड़कों पर घसीटना है उन्हें पैनामा मामले के बाद इमरान खान साहब को, क्यों ऐसा वो करना चाहते हैं, इस पर भी बात करते हैं इस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। फवाद साहब, आज आबिद शेर अली साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि इमरान खान साहब को अवाम के जरिए सड़कों पर घसीटा जाएगा। सो योर रिस्पॉन्स, आपको तसल्ली है कि माजी में अगर जरदारी साहब को नहीं घसीटा तो खान साहब की बारी भी नहीं आएगी? देखिए, आबिद शेर अली साहब जो हैं उनको तो उनके घर में भी कोई सीरियसली नहीं लेता, तो जाहिर है कि उनकी इस तरह की गुफ्तगू करके वो रेलिवेंट होना चाहते हैं। मुझे पता है चूँकि उनके घर का उनके जो वालिद साहब हैं, उनको अगर आप नैब का केस देखें तो उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं, उसके बाद तो उनको वैसे ही इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने उनको पकड़ा और फिर अकाउंटेबिलिटी में जब वो मेयर थे तो उनके ऊपर बाकी इल्ज़ामात के अलावा ये इल्ज़ामात थे कि स्वीपर्स के पैसे जो हैं वो खा गए थे। तो इस तरह का जब आपका बैकग्राउंड हो तो फिर आप इस तरह की गुफ्तगू ही कर सकते हैं। जाहिर है कि जब आपके अपने मामलात जो हैं वो इस तरह के हों, और ये मैं भी नहीं कह रहा, ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का रिपोर्टेड केस है। अगर आप आबिद शेर अली साहब के वालिद साहब का केस देखेंगे तो आपको मालूम होगा। इस तरह से जो बातें जो बात ये करते हैं, जाहिर है उनकी सतह पे आना तो एक बड़ा ही मुश्किल और नामुमकिन काम है, और ना ही कोई आदमी जो है उसको आना भी चाहिए इस सतह के ऊपर। लेकिन मामला ये है कि जो इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब के जो मिनिस्टर्स हैं या उनका इस वक्त जिस तरह की वो जुबान इस्तेमाल करते हैं, उससे सिर्फ एक ही चीज़ जाहिर होती है कि वो बौखला से गए हैं। और बौखलाहट ये है कि मामला हाथ से निकलता जा रहा है। इन्होंने समझा था कि जिस तरह से ख्वाजा आसफ ने बयान दिया था नेशनल असम्बली में, आपको याद होगा कि ये तो मसला जो है वो हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा, लोगों को याद भी नहीं रहेगा। ना सिर्फ ये कि लोगों को याद है और इमरान खान ने और तहरीक इंसाफ ने लोगों को भूलने नहीं दिया, बल्कि ये गले का फंदा बन गया है। और अब जो है वो जाहिर है कि जब गले में फंदा आता है तो चीखें तो आती हैं, फिर सांस घुटता है। और इस वक्त मामला यह है कि प्रेशर है, आप ये कह रहे हैं पैनामा का इतना प्रेशर है कि आंखें उबल के बाहर आई हुई हैं सबकी। और अगर आप गौर से देखें PMLN के वुज़रा के चेहरे तो वो पीले पड़े हुए हैं, और कई तो उनमें जो है ऐसे हैं जिन्होंने ब्लड प्रेशर की दवाइयां खाना शुरू कर दी हैं। मुझे पता चला कि ख्वाजा आसफ साहब जो है वो हॉस्पिटल गए, उन्होंने अपना ब्लड प्रेशर वगैरह लिया, चेक कराया। जो इनकी मेन टीम के लोग हैं जिनको पता है कि उनके साथ होना क्या है, जिन्होंने जो पावर प्रोजेक्ट्स में $500 मिलियन दिए हैं, इसहाक डार साहब है, ख्वाजा आसफ साहब है, साद रफीक साहब है, ये तो इस वक्त ब्लड प्रेशर के हाइपरटेंशन के मरीज हो चुके हैं। लेकिन बहरहाल हमें दुआ करनी चाहिए फवाद साहब, अल्लाह इन सबको सेहत दे। मैं चांडे साहब को जरा शामिल करूं। आपको ये करना चाहिए कि अल्लाह इनको तौफीक दे कि ये पाकिस्तान के जो पैसे हैं उनको पाकिस्तान के लोगों को वापस आए, ताकि पाकिस्तान की तरक्की के जो खास हमें दिखाई जा रहे हैं तो पैसे वापस आएंगे ना। सॉरी, दोबारा बोलिए। चांडे साहब,
मैं वापस आता हूं फवाद साहब। चांडियो साहब, ना बिलावल साहब का तस्करा है, ना उनके मुतालबात का कहीं तस्करा है, बल्कि अब तो सड़क पर घसीटने की ख्वाहिश भी पीपल्स पार्टी के लिए नहीं है, पीटीआई के लिए है। तो सर ये पीपल्स पार्टी फसाने में से गायब क्यों है चांडियो साहब? हम फसाने में मौजूद हैं। आपको नजर नहीं आए तो नहीं आए। सारा वो जो क्या पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा, जाने जाने न जाने गुली न जाने, आप नहीं जानते, लेकिन जिनको पता है वो सारे देखते। हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। पीपल्स पार्टी इस मुल्क की एक हकीकत है। और जो घसीटने की बातें आप कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान में सियासत में बिद्दतों का बुनियाद डालने वाली मुस्लिम लीग है। शुरू हुई है, अब तक है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अच्छी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम उनकी तारीफ भी करते, लेकिन उन्होंने कुछ रुदालियां पाली हुई हैं जिनका काम है लोगों की पगड़ियां उछालना। और ये हुकूमती मंसूब है। इनकी जब हिंद का तख्त हिलने लगता है, इनकी जबान लड़खड़ाने लगती है, लोगों की गालियां देते हैं। मैं तो कह रहा हूँ पनामा का नाम लो तो कुछ लोग पत्थर उठाने लगते हैं, लेकिन ये छोड़ेगा नहीं। हम जहां तक हमारा ताल्लुक है, हम एक सियासी पार्टी हैं। हमने कभी ये तरीका अख्तियार नहीं किया गालियां देने का, माँ पे बात करने का, बाप पे बात करने का, चाचे पे बात करने का। ये हमारा शेवा नहीं है, हम ऐसा नहीं करते। इन्होंने किया है। आबिद शेर अली साहब बादशाह आदमी है, उसका रिश्तेदार है। साहब का क्या रिश्तेदार है, दुश्मन है, मुझे तो नहीं पता। 3-4 और भी जबान इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये लकीर को हम कहते हैं क्रॉस कर जाना। ये अपने होश में नहीं है। जैसे इनको समझ में आ रही है वो सब जज्बातों से जा रहे हैं, लेकिन मामला हम लोग सब आबिद शेर को आप नहीं देंगे। हम चांडियो साहब, आपको लगता है ये पनामा का दबाव है? हम बोलेंगे मियाँ साहब पर तो नहीं चाहते। आपको याद होगा इमरान खान साहब का भी केस आया, उनकी घरवाली का शादी का मामला आया, फिर मियाँ साहब का। बिलावल साहब ने हमें हुक्म किया सारी पार्टी को, कोई उनके साथ से आपसे बात नहीं करेगा। निहाल हाशमी साहब, कैन यू हियर मी? जी मैं सुन रहा हूँ। तो हाशमी साहब, ये सड़कों पर घसीटने का कहना मुखालिफिन को, तो ये सड़कों से जो मोहब्बत है नून लीग की, उसका नतीजा है कि आप सारे मुखालिफिन को उस पर घसीटना चाहते हैं, या ठीक कह रहे हैं फवाद साहब ये प्रेशर है पनामा का? मैं ये समझता हूँ कि शायद ये मुहावरतन कहा गया है कि जब वो इमरान खान साहब तो वैसे भी सड़कों पे आते रहते हैं, ये इसलिए कहा गया होगा कि आप सड़कों पे आ जाएं और आकर के फिर आप हमारा मुकाबला करें। तो इस तरह से यकीनन सड़कों पे लाने वाली जो है ये एक मुहावरतन बात है कि हम सड़कों पे आपको ले आएंगे। और इलेक्शन में वैसे भी लोग सड़कों पे आ ही जाते हैं। और ये तो देखिए अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि कौन कहाँ क्या करता है। मगर एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारे लोग जवाबा गजल कहते हैं, कभी भी खुद हमने ऐसी बात नहीं की है। आबिद शेर अली साहब नहीं मालूम किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे होंगे, वो बेहतर बता सकते हैं अपने बारे में। मगर हमारी जो तरबियत है, जो तहजीब है, वो इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। हम लोगों की इज्जत करते हैं और हम इज्जत करते रहेंगे। हम सिर्फ ये चाहते हैं। हाशमी साहब, मैं कता कलामी, मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ इसलिए करूंगा कि इस वक्त जो लहजा नजर आ रहा है हुकूमती शख्सियात का, शाह महमूद कुरैशी साहब की जात के हवाले से शख्सी एतराज़ात, जाती किस्म के एतराज़ात। तो सवाल यह है कि अगर आपने पीटीआई की ईंट के जवाब में पत्थर उठा लिया है, तो फिर आपका हायर मॉरल ग्राउंड तो ना रहा इस हवाले से। हाशमी साहब जी देखिए, ये इल्जामात हमने शुरू नहीं किया है। हमारी पार्टी में भी सब फरिश्ते ने मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ मिजाज होते हैं। हर आदमी अपने मिजाज और अपने अंदाज में बात करता है। पीटीआई में भी सारे लोग एक जैसे नहीं होंगे, वहां भी यकीनन ठीक लोग होंगे। पीपुल्स पार्टी में भी सख्त जुमले कहते हैं हालांकि चांडियो साहब, मगर वो बहुत स्वच्छता अल्फाज में बात करते हैं, वो इस तरह की बात नहीं करते। मैं समझता हूँ कि इस चीज को खत्म हो रही है और ये खत्म वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने शुरू किया था। ये इमरान खान साहब ने शुरू किया था। मैं समझता हूँ कि वो कौम से आए, आके माफी मांगे कि हमने कौम को भटकाया, हमने कौम के बच्चों की जबान खराब की, हमने गलत अल्फाज इस्तेमाल किया, हमने गलत लक़ब इस्तेमाल किया, हमने 3.5-4 साल जो अपना भी वक्त ज़ाया किया दूसरों के। और आइंदा हम बेहतर जबान और बेहतर कलाम में बात करेंगे और एजेंडे पे बात करेंगे और अपने मंशूर पे बात करेंगे और मैनिफेस्टो पे बात करेंगे, तो मेरे ख्याल से चीजें हल हो जाएंगी। चल, वी सिंसियरली होप सो हाशमी साहब।
चांडे साहब, मैं गुफ्तगू अगर समेटना चाहूँ यहाँ आके, मैंने कहा फसाने में जिक्र नहीं पीपल्स पार्टी का, अगर है तो इस हवाले से है जैसे आज साद रफीक साहब ने कहा कि जब हुकूमत मिली मुल्क का कबाड़ा था, कोई 1 टका लगाने को तैयार नहीं था, नून लीग की हुकूमत आई तो चाइना ने एतबार करके सीपेक की सरमायाकारी की, तो सर फिर ये जिम्मेदारी लेने को तैयार है पीपल्स पार्टी? आप बात खत्म कर देंगे, 2 बातें मेरी सुन लें जी। 2 बात सुन। सीपेक का आगाज जब ये आए, मियां साहब की हुकूमत आई, उसके 3 महीने या 4 महीने के अंदर ये मुआहिदा हुआ। तो क्या सीपेक का मुआहिदा पहले नहीं था? 3 महीनों का कारनामा है। सरताज अजीज साहब जो मामले खुसूसी हैं, ये उनके कमालात हैं कि 3 महीने में सीपेक का मुआहिदा हो गया, या इससे पहले की हुकूमत के साहिब सदर कई दौरे कर चुके, और ये हमारा इसका बलूचिस्तान के उसका मामला उधर वो बात थी, या जहां से आगाज हुआ है, उस तरह से हमारे पोर्ट से, उस पोर्ट से लेकर, तो कोई कारनामा है 3 महीने में ये नहीं हुआ होगा, पहली बात। लेकिन हम कहते हैं इनके जमाने में हुआ है तो अच्छी बात है, हम इसको बुरा नहीं समझते, लेकिन आप अपने जाब्ते में तो रहे, अपने अंदाजे में तो रहे। आप बाहर निकले जा रहे हैं, सबको ऐसे पकड़ते और घेरते चले जाएंगे, सबको घसीटेंगे, फिर आपको भी घसीटने वाले आ जाएंगे। ये अकेले इनका कारनामा नहीं है, ये भले जो भी चाहे कहे, इनका अपना कारनामा तब हो जब इनकी बजट में, सालाना बजट में छोटे सूबों का कोई हिस्सा हो, सिंध की तरक्की के लिए कोई प्रोग्राम हो, तब मैं मानूंगा। अब सीपेक इनका अकेले का कारनामा नहीं है, सारी दुनिया कहती है। उस दिन आपके टीवी पे बैठे कह रहे थे हमारे बहुत बड़े दानिश्वर कि अफसोस है, शर्म आना चाहिए इस हुकूमत को, ये आसिफ अली ज़रदारी साहब की मेहनतों को भूल गए, जो चाइना के मुसलसल दौरे कर करके ये इन्होंने किया है मामला, अब उनको भूल जाते हैं। ऐसे नहीं है, सीपेक अपनी जगह पर, लेकिन मैं कहता हूँ ये सारी बातें चलती रहेगी। सियासी कल्चर को मजबूत करना चाहिए। ये सियासी कल्चर के पीछे पड़ गए हैं, ये खुद को तनहा करते जा रहे हैं मामूली बातों पर। और दूसरी बात जो मैं कहने लगा था, गुज़िश्ता हुकूमत का एक ही कारनामा काफी है जनाब, कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 3री बार वजीर आज़म बने हैं। अगर जमहूरियत का तसल्सल ज़रदारी साहब न लाते तो आज ये हुकूमत न होती। 5 साल पूरी करके, आइन को मुकम्मल बहाल करके, इस मौजूदा हुकूमत के सरबराह को मौका फराहम किया गया। ये तो भाग रहे थे, इससे इंतखाबात से भाग गए थे। चांडे साहब, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, निहाल हाशमी साहब आपका भी अदा करता हूँ, फवाद चौधरी साहब शामिल गुफ्तगू थे, उनका भी शुक्रिया। नाज़रीन, सियासी कल्चर का जाते जाते फिर हवाला दिया मौला बख्श चांडे साहब ने। तो इस सियासी कल्चर को अगर हमने बेहतर बनाना है तो जवाबी इल्ज़ामात से या मुखालिफिन को सड़कों पर घसीटने के नारे लगाने से कल्चर हरगिज़ बेहतर नहीं होगा। इन नारों का आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि हकीकत यह है कि इन नारों का इन सियासी जमातों को खुद भी कोई फ़ायदा मिलने का नहीं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया।